हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 29, जिसका टॉपिक है डिस्क्रिप्शन, हेल्थ और प्राइस कैसे बताएंगे, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही हम लोग सीखेंगे दोस्तों आज के इस स्ट्रक्चर नंबर 7 में। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि फील लाइक क्या होता है और हम इसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक का पैटर्न होता है, सबसे पहले हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसको ट्रांसलेट करके सिखाते हैं, फिर इसके बाद हम आपके साथ दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को भी जोड़ते हैं और उसे भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके, सीख सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी देखते, चूंकि ये ट्रांसलेशन की बुक है, लेकिन इसको सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक नहीं माने दोस्तों, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट पैकेज है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। और यकीन मानिए कि आपका इसको पढ़ने से इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इम्प्रूव करेगा और आपकी पकड़ बनेगी। इसीलिए दोस्तों इसको थॉरोली शुरू से लेके आखिर तक अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। क्योंकि इसे हम शुरू किए तो लगा यार पूरे किताब बताना बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी है, टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये इतना अच्छा लगा और इतना इम्प्रूव कर रहा है इंग्लिश कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि इसे बीच में छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इससे भी बन जाएगा, अभी उसको बाद में देखेंगे। तो आइए, इसी वजह से अब तो आधा से भी ज़्यादा पहुंच गए हैं दोस्तों। तो देखते हैं, जैसे किसी को पूछना है, आप पूछ रहे हैं वह कैसी है, तो यहाँ से सेंस कुछ और आ सकता है, किस सेंस में पूछ रहे हैं। तो अगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, खुश है, तो वहाँ पर दोस्तों वह कैसी है, यानी कि देखने में कैसी है। ठीक है, ये सेंस अगर आ रहा है तो वहाँ पर कैसे यूज करेंगे। यह आम कैसा है, मैंगो है, यानी थिंग के बारे में अगर पूछना है कैसा है, कैसी है, इसमें जो पर्सन है तो इसमें सबके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप बस याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे, चाहे वो हमारा पर्सन हो चाहे वो हमारा थिंग हो। इसीलिए दोनों तरह का ले लिए, इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वह कैसी है, वह कैसा है, वे लोग कैसे हैं, इस तरह से आ सकता है। वो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। क्लियर। अब है आम कैसा है, आम के देखने में कैसा है, अगर वो पूछ रहे हैं तब तो हो जाएगा ये देखने वाला सेंस। लेकिन अगर हम लोग पूछ रहे हैं दोस्तों खाने में कैसा है, टेस्ट कैसा है, तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो देखेंगे। तो आपको सेंस देखना होगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है, तो वो लगा देंगे, चाहे वो लुक, अब वो आगे देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद यह सुनने में कैसा है, कोई चीज़ है, चाहे वो गाना हो, चाहे कोई बात हो, कुछ भी हो, वो सुनने में कैसा है, तो उसके लिए क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों और बहुत ही जानकारी वाला है, और आप इसे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और कन्वर्सेशन कहीं आप बात करते हैं तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। चौथा है दोस्तों, आपकी माताजी अब कैसी हैं, यानी कि आपकी माताजी या आपके पिताजी कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं। यहाँ पर अगर ये सेम इसके तरह होगा तब तो बना देंगे, लेकिन इससे हेल्थ भी आप पूछ सकते हैं। हेल्थ मतलब किसी का
स्वास्थ्य आप पूछ सकते हैं। वो कैसे, उस सेंस में तो आपको दोस्तों इससे हेल्थ भी आप पूछेंगे, उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, वो भी देखेंगे। और एक एक एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, आप चाहे तो इस बुक को भी बना सकते हैं या अपने से आप सिचुएशन क्रिएट करें और उससे अपने मन से, अपने दिमाग से ही सवाल करें, फिर अपने ही दिमाग से जवाब दें। क्योंकि ये दिमाग तो चलते रहता है, आपको इसको कंट्रोल करना है। अगर ये आपको कंट्रोल कर रहा है तो कोशिश करें कि इसका कंट्रोलिंग आप लें। ठीक है दोस्तों, तभी आप कुछ बेहतर कर सकेंगे, चाहे जिस भी फील्ड में हो। अगर ये आपको कंट्रोल कर रहा है तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे कंट्रोल करें, अपने माइंड को। ठीक है दोस्तों, वो अलग बात है। आज चावल का भाव क्या है? ठीक है, चाहे बोले आज चावल का क्या भाव है या दर है। आप जाते हैं मार्केट, सब्जी खरीदने हो, चावल खरीदने हो, कुछ भी जाते हैं तो आप भाव एक बार, दर, रेट ज़रूर पूछते हैं। तो आप वो भी सीख ले और वो आप कोशिश करें कि बोले और क्वेश्चन भी करें और आंसर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे प्राइस या रेट भी पूछ सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसका इंग्लिश बना के देखते हैं। ठीक है, तो देखें वह कैसी है देखने में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले कैसी का वहां पर हाउ नहीं लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। व्हाट डज शी लुक लाइक, ये इतना हमारा वर्ब होगा। और अगर इसका नियम आप जानते होंगे टेंस का, तब तो ठीक है दोस्तों, ये डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें WH क्वेश्चन वर्ड है। तो दोस्तों आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हम टेंस पे 2 तरह का प्लेलिस्ट है। एक में डिटेल बना है जिसमें 28 वीडियोज है, और एक में दोस्तों सिर्फ 8 वीडियोज है, 8 वीडियोज। आप उसे भी पढ़ के, सुन के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट डज शी लुक लाइक, ये टोटल एक हमारा V1 है। दूसरा, यह आम कैसा है, यानी किसमें, खाने में, टेस्ट में। व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक। अगर दोस्तों एक से ज्यादा आम की बात करें या यहीं पर करें कि वे लोग कैसे हैं देखने में, तो व्हाट डू दे लुक लाइक। क्लियर। और ये व्हाट डू दीज मैंगोज टेस्ट लाइक, तो आपको क्या रहेगा, लुक लाइक, टेस्ट लाइक। और तीसरा भी देख लेते, यह सुनने में कैसा है, चाहे गाना, दिस सॉन्ग, जो भी रहे वो भी कर सकते हैं। व्हाट डज इट साउंड लाइक। ठीक है, ये कर लेंगे। इट क्या होता है, सिंगुलर होता है तो उसके पहले डज लगेगा। अगर कहते ये गाना एक ही अगर रहता, ये सब गाने यानी 2-4 गाने सुनने में कैसे हैं, तो होता व्हाट डू दीज सॉन्ग्स साउंड लाइक। ठीक है दोस्तों, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां डू लगा देंगे। और ये यकीन करें कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है या सेंस का होता है, वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब को V1 में ही रखते हैं। फील कर रहा है तो भी आप कंटिन्यूअस में नहीं जाएंगे। क्लियर। अब दोस्तों तीसरा, अगर किसी का हाल चाल पूछ रहे हैं तो वहां पर दोस्तों व्हाट नहीं लगाएंगे। ये इसको व्हाट प्लस डू डज जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 प्लस लाइक आप लगाएंगे इतना ही तक में। अगर डिस्क्राइब करना है उसके बारे में, आप डिस्क्रिप्शन पूछना है तो। अगर दोस्तों आपको हाल चाल पूछना है या भाव पूछना है तो हाउ लगाएंगे, हाउ के साथ और कुछ लगाएंगे। तो जैसे कि आपकी माताजी अब कैसी हैं। ठीक है दोस्तों, अब कैसी है, या यहां पर होगा आज कैसी है। ठीक है, इसीलिए उसका है दोस्तों आज कैसी है। तो उसको आप इस तरह बनाएंगे तो समझिए कि कुछ और पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हेल्थ पूछ रहा है, स्वास्थ्य पूछ रहा है, तो वहां पर आपको हाउ लगाएंगे।
क्या लगाएंगे दोस्तों? हाउ। हाउ इज योर मदर टुडे, ये आज है दोस्तों, आज मदर टुडे। अगर अब रहता हाउ इज योर मदर नाउ कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में हाल चाल पूछना चाह रहे हैं तो अगर वे लोग, तो हाउ आर आ जाता, हाउ आर दे टुडे, ठीक है, ये क्लियर हो जाता। तो इस तरह से आप चाहे जिसका भी चाहे आप हाल चाल पूछ सकते हैं, चाहे नाउ लगा है, आज का टुडे लगाए, और अगर एक की बात करें इज लगाए, एक से ज्यादा की बात करें तो आर लगाए हाउ के साथ। क्लियर? अब आइए दोस्तों, लास्ट की प्राइस पूछना है मार्केट में चाहे कहीं भी, तो वहां पर दोस्तों आप पूछ सकते हैं, जैसे आज चावल का क्या भाव या दर है, तो हाउ मच। वहां पर सिर्फ हाउ से काम नहीं चलेगा। हाउ मच कितना होता है, आप जानते हैं ये किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो वहां पर आप यूज करेंगे। अगर एक की बात कर रहा है तो इज, या अनकाउंटेबल की बात कर रहा है तो इज ही होगा। हाउ मच इज राइस टुडे, ठीक है दोस्तों। और जिसका चाहे आप इस स्ट्रक्चर पे पूछ सकते हैं। वैसे तो ये ट्रांसलेशन की बुक है, लेकिन आप अगर ग्रामर कुछ पढ़े होंगे, या दोस्तों हमारा भी वीडियो आप देख सकते हैं ग्रामर के बेसिक्स का, तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर अनकाउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर रहे तो इज यूज होता है, और दोस्तों प्लुरल रहे तो वहां पे आर यूज होता है। ये सब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े हैं दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि इतना तक में अगर आप अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, यहां तक पहुंचे होंगे, तो दोस्तों आपको लगा होगा कि देखने के लिए लुक लाइक यूज कर रहे हैं, और खाने या टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए हम लोग टेस्ट लाइक यूज कर रहे हैं, और सुनने के लिए हम लोग साउंड लाइक यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों और फील, महसूस करने के लिए हम लोग लुक लाइक यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फील से ही हमारा इसका भाव आ जाता है महसूस करने का। आई एम फीलिंग या आई फील, इतना से ही काम चल जाता है दोस्तों। आई फील, ही फील्स, शी फील्स, इस तरह से काम चल जाता है। अगर आप उसमें फील लाइक लगाते हैं तो उसका सेंस हो जाता है जी चाहता है या मन करता है, या दोस्तों मन कर रहा है भी बोलते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा। इसे कंटिन्यूअस टेंस में ना ले जाए। चाहे आप हिंदी में अब मेरा मन कर रहा है तो भी आप इसी से बनाएं, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि तुमको पीटें, आई फील लाइक बीटिंग यू, या ये तो थोड़ा ये हो गया मारने का मन कर रहा है। अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग आइसक्रीम नहीं दे दोस्तों, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। तो इससे पता चल जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इससे बनता है। इससे बहुत से आप सवाल कर सकते, सवाल तो नहीं दोस्तों, इससे आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो आपको एक चीज और याद इसमें कर सकते हैं कि ये हमेशा लाइक के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, जिसे V1 + ing यूज करेंगे, और बीच में कुछ नहीं देंगे, टू, इन, कुछ नहीं। आई फील लाइक बीटिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग, खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग, पढ़ने का मन कर रहा है। इस तरह आप हजारों हजार बना सकते हैं। जो भी आपका फील लाइक हो रहा है, यानी कि जो भी मन कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।